आई बिलीव ओनली मोहम्मद सिराज। जी हाँ, आई बिलीव ओनली मोहम्मद सिराज। ऐतिहासिक चीज़ करना है तो ऐतिहासिक काम करने होंगे। आपकी लकीरें कुछ और हो सकती है, पर अगर मुट्ठी बांध लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसने सोचा था कि डे 4 के बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगा इंडिया बाउंस बैक करेगा, पर कहीं ना कहीं जो आईसीटी फैन है, हम जैसे लोग अंडर द हुड कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि वी बिलीव इन मोहम्मद सिराज, और वैसा ही कुछ हुआ। मोहम्मद सिराज ने वो कारनामा कर दिखाया है जो इंस्पिरेशन है आने वाली जनरेशन के लिए, जो तेज गेंदबाजी करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक समवन आइडियल, तो मुझे जो लगता है कि आपको अगर किसी को अपनाना है रोल मॉडल के रूप में, मोहम्मद सिराज इज़ अ राइट गाय। कई बार मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता, बट मैं इस चैनल में बहुत बार बात कर चुका हूँ, मोहम्मद सिराज इज़ योर की प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट। जस्ट थिंक 5 के 5 टेस्ट मैच खेले हैं, कोई वर्कलोड का झाम नहीं, कोई ये नहीं कि फिटनेस का इशू, और सबसे ज़्यादा बॉलिंग भी यही करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टैट वाइज, लीडिंग विकेट टेकर, जी हाँ, लीडिंग विकेट टेकर मोहम्मद सिराज। उन्होंने 23 विकेट लिए हैं, उसके बाद जॉश टंग ने 19 विकेट लिए, एक मैच कम खेले, लेकिन मोहम्मद सिराज लीडिंग विकेट टेकर, दैट इज़ हाईलाइटिंग थिंग। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद सिराज की। ऑफकोर्स जितनी तारीफें की जाए कम है। दूसरी बात है, हम अक्सर लड़ते हैं कि किसी को लैंग्वेज नहीं आती, किसी को धर्म के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जस्ट सी द ब्यूटीफुल अंडरलाइन ऑन दिस टीम। जब हमें विकेट चाहिए तो हमारे पास है प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। जी हाँ, इनका जरा रिलीजन देखें और ब्यूटीफुल स्टोरी बनती है कि दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन है, मल्टीपल कास्ट हैं, मल्टीपल लैंग्वेज है, बट अंडर द वन अम्ब्रेला दैट इज कॉल्ड इंडियन एंटिटी। और हम अक्सर भूल जाते हैं, तो हमें यहाँ से इंस्पिरेशन लेना, हमें यहाँ से सीखना है कि हमारा देश ब्यूटीफुल गुलदस्ता है, उसमें बहुत चीज़ें वैरायटी हैं। टेक दैट एज अ प्राइड, और हमें आगे बढ़ना चाहिए एज अ इंडियन। दूसरी बात, कप्तान, जी हाँ, शुभमन गिल। कई बार इनकी कप्तानी पे क्वेश्चन हुए हैं, बट मैं कह रहा हूँ पहली सीरीज है, सही गलत कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वंस ही विल लर्न द ट्रिक्स, ही विल बी लॉन्ग टर्म योर प्लेयर हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन बात यह है कि इन्होंने 754 रन बनाए, 754 रन बनाए, और मुझे एक डर था कि अगर ये मैच ड्रॉ नहीं हुआ तो इतना बेहतरीन एफर्ट कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बुक में दब के रह जाएगा, उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। बट व्हाट हैपन टुडे, इट्स अ मिरेकल। जी हाँ, कल सिराज ने एक कैच छोड़ा था, बेसिकली 6 चला गया था तो हैरी ब्रुक का, उसके बाद जिस हिसाब से इंडिया ने कम बैक किया, लास्ट में एक जाके आकाशदीप ने कैच छोड़ा, फिर भी ओवरऑल जिस हिसाब से इंडिया ने बाउंस बैक किया, इंडिया ने जो कारनामे दिखाए हैं, बेहतरीन प्रदर्शन था। बेशक हम लोग जीते नहीं हैं, जी हाँ, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस टेस्ट मैच के बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेला और इंग्लैंड कहीं ना कहीं अंडर प्ले किया है। अपने जितना पोटेंशियल है उनके पास उस हिसाब से खेला नहीं, उन्होंने अपनी पिचेस फ्लैट किया, अपने हिसाब से किया, फिर भी उसका एडवांटेज नहीं मिला। और लास्ट मैच तो हम बस 10 या 12 रन से रह गए, अदरवाइज यहाँ पे हम 3-1 से आगे होते। तो ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत अच्छी रही है। लेकिन यहाँ से बहुत कुछ बात करने के लिए है कि क्या अब इस मैच के बाद हम भूल जाएंगे कि क्या गौतम गंभीर वॉज टू द पॉइंट इन टेस्ट क्रिकेट। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आएंगे, क्योंकि हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक यंग टीम के साथ गए थे, कई मिस्टेक्स ऑन फील्ड होंगी, ऑफ फील्ड होंगे, बट यू आर देयर, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके होते हुए ये चीज़ें हो रही तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑफकोर्स ओवरऑल टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा। आप बताइए इस सीरीज में आप किसके लिए हाईलाइट या वाउच करेंगे? मेरे को तो लगता है इसमें कई किरदार हैं। जी हाँ, इस कहानी के कई किरदार। आप शुभमन गिल की तारीफ कर सकते हैं, मोहम्मद सिराज की कर सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा की कर सकते हैं, और अनसंग हीरो हमारे रविंद्र जडेजा, उनकी भी बहुत कम बात होती है। केएल राहुल बैट्समैन के साथ जो उनके छोटे छोटे इनपुट आते हैं फील्ड में, वो इंपॉर्टेंट है, और फियरलेस यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अगर इनकी तारीफ हो रही है तो वहीं पे एक क्वेश्चन मार्क होता है साई सुदर्शन की टेक्निक को लेकर। क्या वो हमारे लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं या नहीं? क्या करुण नायर कुछ ज़्यादा डेस्परेशन में शॉट खेलते हुए आउट हुए टीम को जिताने की कोशिश में? ओवरऑल ये चीज़ें रहेंगी। क्या बुमराह का जो 3 मैच का वर्कलोड हर बार आता है, तो क्या ये फ्यूचर में हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं? क्योंकि अगर आप हर बार आप 2 या 3 मैच खेलेंगे तो इससे बेटर किसी ऐसे प्लेयर पर इन्वेस्ट किया जाए ना हो जो लॉन्ग रन का घोड़ा हो। क्योंकि बात तो ये भी है कि जब भी बुमराह खेले हैं तो इंडिया क्या मैच जीती है, नहीं जीती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रही हैं। तो एक मिसलीडिंग स्टैट है आई वुड से, बट ऐसा है कि जितने बुमराह ने मैच खेले हैं इंडिया से बाहर, तो इंडिया उतना नहीं जीती, लेकिन वहीं पे जब वो नहीं खेलते तो इंडिया जीतती है। तो उसमें बेसिकली कॉन्टेक्स्ट यही है कि जब आप इंडिया में खेलते हैं तो आप अश्विन जडेजा के साथ बहुत मैच जीतते थे, और जो वहाँ पे आप बुमराह से उतना बॉलिंग या उतना कुछ करवाते नहीं। तो दैट्स अ मिसलीडिंग स्टैट, बट आई वुड से दैट इज़ अ पार्ट। सो क्या यहाँ से क्या इंडिया की स्ट्रेटजी होगी? और WTC फाइनल, जी हाँ, WTC हमारे एक हर बार जब भी टेस्ट क्रिकेट का रिव्यू होता है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि WTC में हम कहाँ खड़े होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 2 मैच आप जीते हैं, 1 ड्रॉ हुए, 2 हारे हैं। कहीं ना कहीं इंग्लैंड में जाकर आपसे ये इतनी भी उम्मीद
नहीं थे, बट आपने आउट प्ले किया आई वुड से। 2 मैच जीत के आपको जो पॉइंट्स मिले हैं कहीं ना कहीं आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे। अब घर में नहीं हारना, और कहीं ना कहीं इस मैच ने सिराज ने गौतम गंभीर को हैट्रिक लगाने से बचा दिया, क्योंकि वो 3 सीरीज हार जाते, एक होम पे हारे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ इंग्लैंड में हो जाते। बट कहते नहीं कि जिस हिसाब से आंसू हमारे निकले थे पिछले मैच में जब सिराज भाई आउट हुए, उसके बाद इस मैच में सेम चीज़ इंग्लैंड अंडर द पंप थी, सेम सिनेरियो बन रहे थे। व्हाट अ मैच। और सिराज भाई ने कहा है अपनी इंटरव्यू में, फिर से मैं वीडियो खत्म करूंगा उस चीज़ को बोल के, आई ओनली बिलीव माई सेल्फ, यानी आई बिलीव ओनली मोहम्मद सिराज। ये टैगलाइन चेंज हो गई कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। बट नाउ दिस इज व्हाट इट इज। इंडिया प्लेड रियली गुड क्रिकेट। किसको पता था मंडे ब्लूज के दिन इतना बेहतरीन सरप्राइज मिलेगा। और व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट को जो बोल रहे डाई हो गया, मर गया। जस्ट वॉच दिस मैच, दीज मैचेज विल अलाइव अगेन, जनरेशन टू जनरेशन इंस्पायर करेंगे। जो लोग ये मैच देखे स्टेडियम में, उनके लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए प्यार बढ़ जाएगा। कांट वेट कि अब ऐसे शुरू हो, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेज होंगे, उन पर भी बात करेंगे। और अगर आपको कुछ फीडबैक देना, कुछ बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।